मुखिया जी चुनाव के मैदान में। घास फूस की झोपड़ी चिंगारी का खेल, मुखिया जी बताए कैसे करें निदान। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज के चुनावी कार्यक्रम में अभी हम पहुंचे हैं झंझारपुर प्रखंड मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालय से बिल्कुल सटा हुआ यह पंचायत सिमरा पंचायत एक ऐतिहासिक जगह। कई बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ इस पंचायत का नाम रोशन करते आ रहे हैं। आज भी कई ऐसे हैं यहाँ दिग्गज जिससे यह पंचायत इनके नाम से जाना जाता है। यहाँ से बतौर निवर्तमान मुखिया और इस बार चुनाव के मैदान में मुखिया प्रत्याशी के रूप में आई है अंजना देवी। के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आज के चुनावी कार्यक्रम में धीरज कुमार। हम उनसे जानेंगे उनके चुनावी मुद्दे और निवर्तमान मुखिया जी का यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें उनकी उपलब्धि। सर, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको। आप बतौर मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि और निवर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे निवर्तमान मुखिया का यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है जो आपके द्वारा संचालित किया गया है, उसमें आप सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ जब हम चुनाव के मैदान में थे, चुनाव हम लड़ रहे थे, उस टाइम हम देखा कि बहुत सारे लोग सरकार के द्वारा जो राशन दिया जाता है, चावल गेहूँ, वो बहुत लोग वंचित थे। आज वर्षों से लोग ये सुविधा नहीं पा रहे थे जी। कारण ये था कि उनको राशन कार्ड नहीं था। सरकार का ये नियम था कि जिनके पास राशन कार्ड होगा वही राशन उठाव कर पाएंगे। तो जब हम चुनाव जीते, जब मुखिया जी चुनाव जीती, तो हम लोग सबसे पहला काम ये किए कि जब कूपन का बंटवारा हो रहा था पंचायत में, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कूपन शेष बच गया। तो पता करवाया गया विभाग से कि इतना कूपन क्यों बच गया। तो पता चला कि यहाँ बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला है जी। सबसे पहले काम हमने किया, हम सैकड़ों परिवार को राशन कार्ड दिलवाए। लोग 5 साल में उस राशन कार्ड पर अनाज उठाव किए हैं, लोग वो फायदा लिए हैं। तो ये और जिनको राशन कार्ड नहीं था, उनका राशन कार्ड हमने बनवाया, सबको राशन कार्ड हाथ में दिए। आज वो परिवार खुश है। ये हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि रहा है। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, खास करके खाद्य सुरक्षा योजना से जो वंचित परिवार थे गांव में, खास करके गरीब तबके के लोग, उन तक खाद्यान्न सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाना, ये 5 साल में ऐसे सैकड़ों परिवार, ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, हम आगे आपसे बात करेंगे मुखिया जी का यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जो विभिन्न योजना मत पंचायत सरकार के द्वारा जो योजनाएं की गई पंचायत में विकास से संबंधित, हम उस पर बारी बारी से आपसे बात करेंगे। पहले नंबर पर आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय, सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना की सर क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे यहाँ नल जल की स्थिति अच्छी है। 14 वार्ड है, 14 वार्ड योजना पूर्ण हो चुकी है। करीबन 13 वार्ड में पानी आज के डेट में भी चल रही है। एक आध वार्ड में नहीं चल रहा है। उसका कारण ये है कि योजना को पूर्ण हुए 1.5 साल हो गए हैं। अब उसमें तकनीकी खराबी आ रही है, तो मेंटेनेंस के लिए सरकार अभी तक कुछ सुविधा नहीं उपलब्ध कराए हैं। इस वजह से सफ़र कर रहे हैं लोग। बाकी योजना हमारे पंचायत में जल नल योजना अच्छी चल रही है। 13 वार्ड में पानी चल रहा है, लोग पानी ले रहे हैं। 7 निश्चय के तहत महत्वपूर्ण योजना है गली नली, हर घर को सड़क से जोड़ना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। गली नली 7 निश्चय योजना का अहम
पार्ट गली नली की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके पंचायत में जो 14 वार्ड है, सभी वार्ड में गली नली योजना आपके द्वारा संचालित की गई? सभी वार्डों में गली नली योजना संचालित की गई है। तकरीबन 2 से 3 जी हर वार्ड में गली नली बनाया गया है। अब जहां देखा जा रहा है कि बहुत सारे जगह कहीं कहीं ऐसा है कि सरकारी ज़मीन नहीं है। जी सरकारी ज़मीन नहीं होने के कारण ही अब वो सड़क बच गया है। जी व्यक्तिगत ज़मीन है, लोगों को रास्ता तो चाहिए, जी लेकिन जिनका ज़मीन है वो नहीं देंगे, तो ऐसे जगहों पर सड़क वंचित रह गए हैं। बाकी 2-3 हर वार्ड में गली नली बना है और काफ़ी विकास हुआ है इस बार। कुल कितनी गली का निर्माण? गली तकरीबन 3 दर्जन, 35 से 36 गली बने। नाली की संख्या? नाली 10 बने। 10 नाली हाँ, का काफ़ी हरिजन टोला में नाला ज़्यादा बना है। जी उन लोगों को सघन बस्ती होती है, घर से पानी निकलने में दिक्कत होती है, जी तो वैसे जगहों पर नाला बना है। लेकिन नाला जो बना है तो नाला का पानी कहाँ जाएगा, इस सब को लेकर समस्या है। जी नाला का काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा पंचायत में। आगामी जो, चूँकि सड़क बनने के बाद जल जमाव एक गंभीर समस्या है के तौर पर उभर के सामने आ रही है। नाला महत्वपूर्ण है। नाला योजना महत्वपूर्ण है। सरकार की, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, सबकी योजना है स्वच्छ पंचायत, स्वच्छता अभियान महत्वपूर्ण है, और खास करके यह योजना नारी के मान सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हुआ है कि नहीं सर? हमारा पंचायत खुले में शौच मुक्त है। जी पहले, आज से 5 साल पहले ऐसा देखा जा रहा था कि मतलब सैकड़ों लोग, जी बहुत सारे लोग, जी खास करके पिछड़ी जाति के लोग, बहुत सारी संख्या में लोग बाहर जाते थे शौच के लिए। जी लेकिन इस पंचवर्षीय में सरकार का ऐसा योजना था, उस योजना को हम लोगों ने धरातल पर लाने का कोशिश किया। जी उसमें बहुत सारे लोग को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया कि आप अगर शौचालय बनाएंगे जी तो आपकी मान सम्मान का रक्षा होगा, और ऊपर से सरकार भी आपको 12,000 रुपया देगी। जी तो बहुत सारे लोगों ने बनाया भी, और जो लोग अक्षम थे, नहीं बना पा रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने बनवाया। जी हम लोगों ने भी वेंडर से सामान दिलवा दिया, जी लोग बनवाए, लोगों को भुगतान करवाया। तो अभी की स्थिति ऐसी है कि कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बाहर जा रहे हैं, वो आदत से लाचार हैं, लेकिन अब ऐसा हर घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है। जी अब शौच मुक्त कितने शौचालय का निर्माण हुआ है कि 5 साल की कार्यकाल में? तकरीबन 2200 शौचालय का निर्माण हुआ, उनका भुगतान हुआ। बहुत सारे लोग वंचित भी हैं। सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले कुछ वर्षों में सभी गरीब को छत मिले, पक्का आवास हो उनका। 5 साल का यह जो मुखिया जी का कार्यकाल रहा है, इसमें आवास योजना कुल कितने लाभुकों को आपके पंचायत में दिया गया है और उसकी क्या स्थिति है योजना की? जब मुखिया बनी तो हम लोगों ने पाया कि हम लोगों को सरकार की तरफ से एक सूची उपलब्ध कराया गया, जिसमें हमारे पंचायत में कुल 490 लोगों को आवास देना था, आवास मुहैया करवाना था। जी तो उसमें मुखिया जी ने, हमने ऐसा किया कि जो लोग जी का सीरियल आता गया, उनमें बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने अपने स्तर से पेपर लेके आवास सहायक के साथ चल के जी भुगतान करवाया। लोगों ने घर भी बनाया, और जिन लोगों ने घर बनाया जी उनको हमने अपने प्रयास से एक भी पैसा घूस नहीं लगने दिया। जी ये हमारा दावा है। आवास योजना पूरी ईमानदारी से धरातल पर है, और जो भी लाभुक आप तक पहुँचे, जिनका नाम था सूची में, उन्हें आपने बिना किसी बिचौलियों की मदद से, बिना किसी घूस के आगे आवास दिया है। ये मेरा दावा है जी। लेकिन कोई लोग, पंचायत में बहुत सारे लोग हैं, अभी चुनाव का समय है, जी। लोग बोलते हैं कि चुनाव आवास में पैसा लिया गया है,
लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि जो भी लाभुक है जी वो अगर कह दे कि हाँ हमने घर बनाया है और हमें पैसा लगा है, तो हमें जो लोग कहें। मेरा ये दावा है कि लोगों को पैसा नहीं लगा है जिन्होंने घर बनाया है। जी। अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो योजना के लाभ से वंचित हैं। बहुत सारे लोग अभी वंचित हैं और होता है ये कि ये योजना हमें लगता है अभी समाप्त नहीं हो पाएगा जल्दी से जी, क्योंकि परिवार तो बढ़ते जा रहे हैं, सतत प्रक्रिया है। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो आवास लाभ से वंचित हैं। जी हमने इस पंचवर्षीय में तकरीबन 700 लोगों को आवास प्लस में नाम जुड़वाया है। जी अभी भी बहुत लोग हैं। अगर मैं जीत के आऊँगा जी तो ये मेरा पहला काम रहेगा कि लोगों को आवास में नाम जुड़वाऊँ। किसी भी क्षेत्र के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण है और आपका पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे भी है। बावजूद कई ऐसे गाँव है, मोहल्ले हैं जहाँ विद्यालय के अभाव में वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मुखिया जी का यह जो फैसल का कार्यकाल रहा है, ये क्या उपलब्धि है? उपलब्धि यही है कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ विद्यालय नहीं है, वहाँ लोग वहाँ के बच्चे सफर कर रहे हैं। जैसे हमारे कुमरा गाँव में 10 नंबर वार्ड के मुखर्जी में भवन न रहने के कारण पठन पाठन में दिक्कत हो रही है, वहाँ के लोग शिक्षा में वंचित हो रहे हैं। हमने प्रस्ताव भेजा है और हम देख लेंगे, हम लोग देखने को मिलेगा कि बहुत जल्दी विद्यालय होंगे। सरकार की एक योजना है सामाजिक सुरक्षा, गरीब विकलांग विधवा सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें सीधे तौर पर पंचायत सरकार की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। सरकार की योजना है सीधे लागू की खाती है। अब वैसे भी अब लाभुक को सरकार ने डायरेक्ट जोड़ दिया ऑनलाइन, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को जनता की उम्मीदें रहती है, इच्छाएँ रहती है कि हम मुखिया जी के पास जाएंगे, हमारा पेंशन हो जाएगा। और जनप्रतिनिधि की भी जवाबदेही बनती है कि अपने क्षेत्र में जो गरीब लाचार विधवा विकलांग है वो सरकार की योजना का लाभ मिले। इसलिए जो मुखिया जी का फैसला का कार्यकाल रहता है, तो ये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी उपलब्धि रही है मुखिया जी? मुझे तकरीबन 500 लोग नए लोग जुड़े हैं। पहले इस बार सरकार मुख्यमंत्री की जो नई योजना आई है, मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना, इसमें सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि जो लोग APL में हैं और उनकी 60 वर्ष उम्र हो गई है तो वो भी पेंशन का लाभ ले सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं। तो सब मिला के तकरीबन 500 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ इस पंचवर्षीय में मिला है। आपने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में जिक्र किया है खाद्यान्न सुरक्षा। सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, गरीबों की सारी योजना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत 5 साल में कितने ऐसे परिवार जो वंचित थे उनको राशन कार्ड मुहैया कराया गया है, इस योजना का लाभ उन्हें हर चीज मिल रहा है? एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लमसम 1000 के करीबन परिवार होंगे जिनको इस पंचवर्षीय में राशन कार्ड मिला है, बनवाया गया, हम लोगों ने बनवाया है। और लोग परिवार वंचित हो गए, अभी भी वंचित है। आने वाले समय में बहुत सारे तो राशन कार्ड का ऑन प्रोसेस हो गया है, लेकिन लाभुक को मिला नहीं है, तो उनको लगता होगा कि हमको राशन कार्ड नहीं मिला, लेकिन इलेक्शन आ जाने के कारण उनको राशन कार्ड नहीं मिला है। हम लोगों के प्रयास से उनका राशन कार्ड बन चुका है, उनको राशन कार्ड मिल जाएगा। पंचायतों का विकास हुआ है निश्चित रूप से हर जगह। अब बात विकास की नहीं है, सरकारी योजना है, विकास करना है पंचायत सरकार को, लेकिन बात अब आती है एक मॉडल पंचायत बनाने की, जो केंद्र सरकार बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मॉडल पंचायत, मॉडल को मोदी जी कहते हैं स्मार्ट सिटी। अब
स्मार्ट गांव। अब बात हम आपसे करेंगे सिमरा पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाने की। उसके दिशा में आपने कितना काम किया है, आगामी आपकी क्या योजना है, कैसे आप इस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाएंगे? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पंचायत में मॉडल पंचायत सरकार भवन है या नहीं? मेरे पंचायत में अभी तक मॉडल सरकार पंचायत भवन नहीं है जी। और इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत किया है जी। वो प्रस्तावित हो गई है जी। अब चुनाव के बाद हमको लगता है जी कि 2-3 महीना में पंचायत सरकार बनने का काम शुरू हो जाएगा। वो प्रस्तावित है, वो पास हो गई है योजना, बस 2-3 महीना के बाद वो योजना स्टार्ट हो जाएगा। तो पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ पंचायत में नहीं थी, ये बहुत दुख की बात थी। हम लोग कहीं भी बैठ नहीं पाते थे, कहाँ बैठने जगह नहीं था। और मॉडल पंचायत बनाने के लिए जी सबसे बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए स्वास्थ्य की सुविधा। जी। हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं जी। है, एक उप केंद्र है भी तो वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं। जी। लेकिन ये सब काम अब हम लोग का बहुत सारा बेसिक्स काम हो चुका है। जी। हम 100% तो नहीं कहेंगे जी। लेकिन हद तक बेसिक काम हो चुका है। जैसे गली नली बन गया है, जल नल का काम हो चुका है, जी। राशन कार्ड हद तक बन चुके हैं। तो अब जो काम बाकी है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, जी। ये 2 महत्वपूर्ण काम रहेंगे। और पंचायत सरकार तो ये सब काम अगर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा पंचायत मॉडल पंचायत बन सकता है और ये बन जाएगा अगली बार। एक महिला जनप्रतिनिधि से महिलाओं की काफ़ी उम्मीदें होती है, अपेक्षाएँ रहती हैं और पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। अब देख रहे हैं जहाँ भी मतदान हुआ है उसमें आधी आबादी सब पर भारी है, बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। महिलाओं के लिए सर आपके पास किस तरह की योजना है? सबसे पहले तो महिलाओं के लिए उनके मान सम्मान का हमने इस 5 वर्ष में ख्याल रखा और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी महिलाएं गांव में रहती हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। सरकार का जो योजना है जी वो उस योजना के तहत हम पूरी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और वो हो जाएगा। युवा, क्योंकि आप भी युवा है, युवाओं के लिए सरकार अभी जैसे खेल का मैदान का योजना प्रस्तावित है जी। और वो शायद अगली पंचवर्षीय में होगी भी। खेल का मैदान बनेगा, खेल का माहौल होने से माहौल अच्छा रहेगा, लोग उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। उससे युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म जी खेल एक प्लेटफॉर्म है गांव के स्तर में जी। तो उससे लोग और भी क्षेत्र में अपना रोजगार। सरकार की भी योजना है कौशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार उपलब्ध कराना। हाँ जी। ये सब खेल के माहौल से कौशल योजना इस सब का योजना का युवाओं के लिए काफ़ी प्रयास किया जाए। हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कौन ऐसा काम जो चाहकर भी आप नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, अगर इस बार फिर से आप क्योंकि चुनाव के मैदान में आ गए हैं, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको बड़ा मुखिया बने, तो उस काम को आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे? और वो सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि नशा बंद हो और हम लोग का अगली पंचवर्षीय में ये जरूर रहेगा कि आजकल के नए नौजवान नशा के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, तो ये हम लोग सरकार का जरूर साथ देंगे और ये गाँव घर में बंद हो, पंचायत नशा मुक्त हो। पंचायत नशा मुक्त हो। हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में तो बहुत बहुत धन्यवाद।